हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं। आपके लिए रीडिंग देखते हैं क्या मैसेज आपको आज मिलने वाले हैं टैरो की तरफ से। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। चलिए देखते हैं। Nine of Swords, Two of Wands, Knight of Pentacles, Four of Swords। ये सारे कार्ड चाहिए। Five of Pentacles, तो फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है यहाँ पर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। पैसा अटक गया है आपका, या ग्रोथ नहीं है, बिजनेस अटक गया है। यहाँ मुझे लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है। हो सकता है आपका मनी फाइनेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, अटक गया है, या कहीं अटक गया है आपका पैसा, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। पैसों से आपके बहुत सारे काम अटक गए हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको किसी ना किसी तरीके की आउट ऑफ सिटी जाने है काम करने के लिए, कोई आपका गोल है, किसी न किसी तरह का कोई काम है जो पैसों से अटक गया है, पैसों की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके आप लगातार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं कि काश आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो जाती, पैसा कुछ आ जाता, या आपका फाइनेंस जो है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती, तो आपका ये काम बन जाता। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपको पैसों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिस वजह से आपके हेल्थ इशू हैं, या हेल्थ इशू आ गए हैं, और कोई बड़ा हेल्थ इशू भी हो सकता है जो आप जिसकी वजह से, जिन्हें पैसों की वजह से उस पर आप ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको इतना स्ट्रेस बना हुआ है पैसों से कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, या बिज़नेस रुक गया है, आपने उधार ले रखा है जो नहीं चुका पा रहे हैं आप, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती, फैमिली हो सकती है, आपकी परिवार वालों का भी आप जैसे भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में कलह हो रही है, वजह है पैसा, कहीं ना कहीं लॉस में चल रहे हैं आप। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है इस वक्त। हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपने काफ़ी लोगों से मदद की उम्मीद लगाई, लेकिन आपको मदद नहीं मिल रही है। हर कोई आपसे जैसे पीछा छुड़ा के भाग रहा है इस वक्त। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप।
आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा सपना है आपका, बहुत सारा स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, बहुत सारा पैसा आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए, कोई बड़ी पावर आपके पास आए जिसके साथ आप अपने जीवन में स्टेबल हो पाएँ, और वो चीज़ें अभी आपकी लाइफ से गायब हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप बहुत स्टेबल लाइफ चाहते हैं जहां आप अभी बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका हर सपना जैसे टूट सा गया है। आपने, हो सकता है आपको बहुत सारा लॉस हुआ है, पहले आपकी स्थिति बहुत अच्छी रही हो, लेकिन अभी जो है आप लॉस फेस कर रहे हैं। बिजनेस डूब गया है, प्रॉपर्टी चली गई है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती। किसी न किसी तरीके का धोखा मिला हो आपको, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया, जिस वजह से आपने बहुत लॉसेस झेले हैं। ये कोई आपके बहुत करीबी मित्र हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है किसी न किसी तरीके का, जिससे बड़े लॉसेस आपने झेले हैं। किसी न किसी तरीके का फ्रॉड तो हुआ है। टावर, ये भी पैसा, आपका बैलेंस हिल गया है, आपकी ज़िंदगी का बैलेंस हिल गया है, पूरी तरीके से अनबैलेंस लाइफ चल रही है, सिचुएशन आपके हाथों में भी नहीं है। टावर का कार्ड बहुत कुछ दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो गई हैं पैसों की वजह से, जैसे फैमिली इशू भी हो चुके हैं। हो सकता है कुछ बड़ी सिचुएशन ऐसी हुई हो कि आपके फैमिली वालों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। इस वजह से किसी न किसी तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी के बड़े हेल्थ इशू हुए हैं जो जैसे पैसों की वजह से अटक से गए हैं। मान सम्मान पे भी बात आई है, कुछ ऐसा हो सकता है, यानी डिस्टर्ब हो गए। हो सकता है आपके यानी कि फैमिली टूट रही है, ये भी हो सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, कोई रास्ता आपके सामने खुले जिससे कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो सके। कुछ लोग तो बाहर जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा इस वक्त। आप जैसे सपना सपना ही रह गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या। एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ईश्वर आपको सपोर्ट तो करेंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हर सिचुएशन में धैर्य बना के रखना है। जीत आपकी होनी है, जीत आपकी पक्की है। अगर अभी स्थिति खराब है तो भी आप आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारें, पूरा भरोसा रखें। आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ना कुछ भी करना है ना तो किसी ना किसी से आपको सलाह मशवरा लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको सलाह ज़रूर लेनी है कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। अगर आप सलाह लेके पूछ के करते हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी। आप जो भी करेंगे ना सोच समझ के डिसीज़न लेंगे। अगर आप बिना पूछे अपने मन से चलेंगे तो आप लॉस फेस कर सकते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप किसी का साथ लेके चलें, किसी से पूछ के करें। कोई अगर बिज़नेस नया करना चाहते हैं तो आप उसमें किसी को पार्टनर बनाएं तो आपको विक्ट्री मिलेगी। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें बेटर होंगी। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, सोच सोच के। अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है।
10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, आपके पास खुशियाँ भी होंगी, आप अपने परिवार को भी खुशियाँ दे पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ख़त्म होगी, आपका जो भी सपना है वो भी पूरा होगा। आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है, सलाह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा धीरे धीरे चलना है, एकदम सोच सोच के चलना है, क्योंकि जब आप सोच समझ के डिसीज़न लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे रास्ते में जो पत्थर आते हैं ना, तो उसके ऊपर से आपके पैर नहीं फिसलेंगे। बहुत कुछ तो आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है आप आसपास वालों के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सारा सेक्रीफाइस आप करते हैं, तो जहां आपके कुछ ड्रीम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। अपने को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक सच्ची पार्टनरशिप आ रही है। अगर आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप चाहते हैं तो, या अगर अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर को चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रू पर्सन आने वाला है जिसका सपोर्ट आपको फुल टाइम मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जस्टिस ऐसा होगा कि अब अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है ना, तो वो अपना बुरा कर्मा फेस करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो टाइम अभी आपका चल रहा है ना, उस टाइम से आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद माता रानी ने जैसे इंसाफ देने की ठान लिए, तलवार उठा ली कि अब आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। जो हो गया सो गया। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। आपने जो सपना लेके रखा है वो सपना आपका पूरा होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको हेल्प भी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे। आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आप सपोर्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको हेल्प भी मिलेगी। अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आपको हेल्प दी जाएगी ईश्वर की, और आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हो सकता है आप स्टक चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आने वाली है, बैलेंस आने वाला है, एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा जो आपको सच्ची सलाह देगा। तो ये ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने वाले हैं, जो हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर बने, जहाँ से आपको राइट डिसीज़न मिले, सच्ची सलाह मिले। तो जो भी अभी आप इशू फेस कर रहे हैं ना, वो ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है जो लोग आपको छोड़ के गए वो लोग भी आपकी ज़िंदगी में आगे चल के वापस आएँ। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।